Jai Jagannath to all of you. Today we will see the current affairs. करंट अफेयर्स ये मैंने लिया है विज़न आईएएस से 18 जून 2024। डेली अगर हम लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा सा करंट अफेयर करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि पूरा पेज पूरा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम है। सो हर दिन का थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर होना चाहिए। तो आज हम ये करंट अफेयर्स को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके छोटे छोटे हिस्सों में करेंगे ताकि आपको ईजीली समझ में आए और आप हर एक मीनिंग को समझ पाए। अगर आप एक सेंटेंस पढ़ते हो, अगर उसके मीनिंग्स को पता होगा, वो चीज़ों को पता होगा, डिपार्टमेंट को पता होगा, तभी आपको इजी होता है वो करंट अफेयर को समझने में, वो करंट अफेयर को याद रखने में। क्योंकि आप हर साल इतना करंट अफेयर पढ़ोगे कि सब याद रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। बट आपको समझ अगर आया होगा तो कहीं भी आप सुनोगे या पढ़ोगे, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ हाँ ये चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हर दिन करंट अफेयर पढ़ेंगे और डेली का अपडेट। ये 18 जून का है और आज मैं 19 जून पे अपडेट कर रही हूँ। और 18 जून के करंट अफेयर्स जो विजन आईएएस है उसी से मैंने लिया है, उसको पार्ट 1, 2, 3 करके छोटा छोटा करके, ताकि आपको भी ईजी हो उसको समझने के लिए। जब आप एक वीडियो देखते हो 1 घंटा का, 2 घंटा का, 3 घंटा, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। आपको भी समझ में नहीं आता कि क्या इतना लंबा वीडियो पढ़ना है। इससे अच्छा आप थोड़ा थोड़ा 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या 25 मिनट्स छोटा छोटा वीडियो देखो, आपको भी अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट क्या है इनका, ए कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्टडी एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अब आपको पता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हम लोग किसे कहते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होता है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो कार्बन बेस्ड है। और क्या है ये, पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो अगर एक बार एनवायरनमेंट पे रिलीज़ हो गया तो वो वहाँ इंटैक्ट रह जाता है और डैमेज द एनवायरनमेंट। इसके रिलेटेड भी यहाँ डेफिनेशन मिला है, क्या है, इट इज़ अ कार्बन बेस्ड एंड परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको कहाँ पर मिल जाएगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, हम लोग कहाँ पर मिल जाएगा, पेस्टिसाइड्स हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, बाई प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, वहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से 30 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को स्टॉकहोम कन्वेंशन ने इंक्लूड किया था अपने लिस्ट में। तो उसमें से 12 जो है, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस। मोस्ट डेंजरस मीन्स दे अफेक्ट वेरी क्विकली, बहुत जल्दी वो अफेक्ट कर जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाला गया है। रिपोर्ट निकाला गया है कहाँ, किसने निकाला अभी अब देखो। A study was implemented by the UN Environment Program and funded by the Global Environment Facility। अब आपको ये भी पता होना चाहिए UN Environment Program क्या है। UN Environment Program क्या है, क्या आपको आइडिया है UN Environment Program क्या है? मेरे हिसाब से एनवायरमेंटल पढ़ रहे हैं, मतलब आपको ये आइडिया होगा। फिर भी एक छोटा सा बता देते हैं। UN एनवायरमेंट फॉर्मेशन हुआ था कहाँ पर, 5 जून 1972 में हुआ था। इट्स हेडक्वार्टर इज इन नायरोबी, केनिया। और इसका मेन फंक्शन क्या है, अभी देखते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन इट कोऑर्डिनेट्स क्या है, जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज है सबको फिक्स करना, कैसे कंट्रोल करना, ये सबको कोऑर्डिनेट करता है। इसके अंदर जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, मे बी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सो इस सबको ये कोऑर्डिनेट करता है। अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी मतलब अभी आप देखो डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, राइट। जब डेवलप्ड कंट्री डेवलप हो चुकी है मतलब उनके पास है टू मेंटेन और टू कंट्रोल्स, दे हैव द फंड। बट डेवलपिंग कंट्रीज का क्या है, दे आर द एमर्जिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज। तो उनका तो पॉल्यूटेंट्स हो रहा है बट उनको कंट्रोल करने के लिए फंड चाहिए। तो ये ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी विथ 18 एजेंसीज, इसका पार्टनर है विथ 18 एजेंसीज एंड 183 कंट्रीज इसके मेंबर्स है। ये 1991 में फॉर्मेशन हुआ था और इंडिया इसका बोथ डोनर भी है और रिसिपेंट्स भी है। उसका मेन काम क्या है, इट्स अ मल्टीलेटरल फैमिली ऑफ फंड्स। मतलब ये फंड्स देता है किसको, टू डेवलपिंग कंट्रीज़ को। किस लिए, फॉर कन्फ्रंटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉज, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, पोल्यूशन जो कंट्रोल कर रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करने के लिए इट डोनेट्स द फंड्स। सो रिपोर्ट किसने मतलब स्टडी जो इम्प्लीमेंट किया था, किसने स्टडी इम्प्लीमेंट किया था, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने।
और फंडेड किसने किया था? ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ में। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। तो अभी वो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स जो 30 जो लिस्ट में है स्टॉकहोम कन्वेंशन, यहाँ थोड़ा सा दे दिया आपको। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है? इट्स अ इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट था किस चीज़ पे? पीओपी पे एग्रीमेंट था, जिसके अंदर 30 पीओपी को लिस्ट किया गया था। फॉर व्हाट? उसको रिड्यूस करने के लिए, डिक्लाइन करने के लिए, बिकॉज इट इज़ एनवायरमेंटल हैजर्डस कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन एडप्टेड हुआ था 2001 में। एंटर्ड इनटू फोर्स मतलब काम करना स्टार्ट किया 2004 में। इंडिया रेटिफाइड मीन्स साइंड मीन्स इसके अंदर रूल रेगुलेशन जो भी, इट विल फॉलो दैट। सो द स्टॉकहोम कन्वेंशन इन 2006। तो यहाँ पर हमारे रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, आपको तो पता है। देन जीईपी इज डिजिग्नेटेड इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म। तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म जीई है। तो अभी आप देखो, तो इस स्टडी में क्या निकला? देर इज अ डिक्लाइन इन द यूज ऑफ 12 POPs। 12 POPs ड्यू टू द रेगुलेटरी एक्शन टेकन बाय द ग्लोबली सिंस 2004 से। एंड 12 POPs जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? इट इज़ ऑल्सो कैटेगराइज इन इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स, देन इट कम्स पेस्टिसाइड्स। तो ये 12 जो इतने हैजर्डियस है उसको रिड्यूस किया गया, और रिड्यूस किया गया उसके प्लेस पे क्या यूज़ किया गया? उसके प्लेस पे यूज़ किया गया DDT, सॉरी, in place of a replacement due to the similar properties per and polyfluorocline alkyne substance use किया गया। Replacement of POPs due to the similar properties, example per and polyfluoroalkyl substance। ये चीज़ क्या है आपको पता होना चाहिए। यह 2024 प्रीलिम्स पे आया था, पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस, सॉरी। तो दिस इज जस्ट अ रेजिस्टेंट दैट प्रोवाइड्स टू द फूड, इट इज़ यूज्ड इन फूड्स टू रिमूव द स्टिकीनेस, पैकेट पे स्टिक ना हो जाए, और फ्रॉम योर ड्रेस, क्लॉथ, सोफा, फर्नीचर्स टू रिमूव द स्टेन्स, स्मेल ना आए। दिस इज द केमिकल। नाउ use of DDT, dichloro-diphenyl trichloroethane, a synthetic insecticide, has decreased in human milk samples by 70%। सिंथेटिक ये DDT हम लोग का कम होते जा रहा है। It's as per the study, it has been 70% decrease in human milk samples से। ह्यूमन मिल्क सैंपल से जब देखे तो 70% डिक्रीज। सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स अब क्या है? इट इज़ ए इंसेक्टिसाइड्स। सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड क्या है? क्या आपको पता है क्या है? इट इज़ अ what? Primary agents of insect that controls a group of insects and इंजेक्ट हो जाता है इंसेक्ट में। इंसेक्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जल्दी काम करता है। सो जैसे हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ये सारे एक एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स के। सो व्हाट इज दैट? नाउ POP सिंपली बताए व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ POP। ऑफन हैलोजिनेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय लो वाटर सॉल्युबल। अब आप देखो हैलोजिनेटेड मतलब कि हम लोग के पीरियडिक टेबल्स में हैलोजेंस है कंपाउंड। हैलोजिनेटेड मतलब इट इज हैविंग मोर कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, दैट इज द हैलोजिनेटेड। नाउ कंपाउंड्स दैट इज हैविंग मोर वन और मोर नंबर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन एक कंपाउंड से जो पीरियडिक टेबल में मिलता है, वो अगर ज़्यादा हो उसको हैलोजिनेटेड बोलते हैं। कैरेक्टर्स में लो वाटर सॉल्युबल, ये POP ज़्यादा वाटर पे सल्यूबल नहीं होता है। समझ में? अगर वाटर पे सल्यूबल होता तो उसको ड्रेन किया जा सकता है, बट ये वाटर पे सल्यूबल नहीं होता है। हाई लिपिड सल्यूबल, बट ये किस पे सल्यूबल है? हाई लिपिड। हाई लिपिड मतलब, लिपिड मतलब फैट्स इन द ब्लड। तो जब एक POP कंटेंट चीज़ को कोई एक्यूमुलेट करता है, कोई जानवर, अगर दे ईट, व्हाट विल हैपन? दे विल एक्यूमुलेट। उनके अगर वाटर सॉल्युबल होता तो वो एक्सक्रीट हो जाता, बट वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो फैट सॉल्युबल है, मतलब वो ब्लड में रह जाता है। तो जब ब्लड में रहता है, एक व्हाट इज दैट, एक एनिमल को जब दूसरा एनिमल खाता है, देन एनर्जी ट्रांसपोर्ट्स,
and that lipid POPs chemical that also transfer again in the food chain. next animal जब उसको खाता है तो फिर क्या होता है, सेम चीज़, एनर्जी ट्रांसफर होता है प्लस जितना POP वेस्ट मटेरियल वो तो सॉल्यूबल नहीं है वाटर में, वो तो डाइजेस्ट नहीं होता, वो भी ट्रांसफर होता है. तो इट इज़ अ बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन. एक्यूमुलेट हो जाता है एक के अंदर, जब हम फूड चेन में उसको एक के बाद एक के बाद एक उसको लेते हैं, वो बायो मैग्निफिकेशन भी हो जाता है. ना सेमी वोलेटाइल इन नेचर. अब क्या है सेमी वोलेटाइल, वोलेटाइल, सेमी वोलेटाइल मतलब इसकी लिक्विड प्रॉपर्टी थिक नहीं है, थिक नहीं है इसके लिए मतलब क्या, वो फ्लो हो सकता है, ज़्यादा दूर तक फ्लो हो सकता है. सो डिस्टेंस इन द एटमोसफेयर बिफोर डिपोजिशन ऑकर, डिपोजिशन होने से पहले वो ज़्यादा दूर तक फ्लो होके व्हाट इट विल क्रिएट दैट एनवायरमेंटल पोल्यूशन. नाउ impacts of POPs, cancer, liver damage, decreased fertility, increased risk of asthma, thyroid, ये सब humans में दिख रहे because of this due to their endocrine disrupting properties. ये तो आपका हो गया POPs. यहाँ पर देखो, they resist the photolytic biological and chemical degradation. What do you mean? मतलब वो डिग्रेड ही नहीं होते, द रेजिस्ट, वो उतने जल्दी डिग्रेड नहीं होते, इसीलिए तो ये एनवायरनमेंट में पल्यूट कर रहे हैं. फोटोलिटिक डिग्रेडेशन मतलब डिकम्पोजिशन होगा, मॉलिक्यूल्स डिकम्पोजिशन होगा विद द प्रेजेंस ऑफ फोटो और लाइट. लाइट कहाँ, सनलाइट से, सनलाइट से जब हम लोग लाइट आते उससे ये डिकम्पोजन नहीं हो रहा है. रेजिस्ट कर रहा है मतलब इतना जल्दी नहीं होता है, बायोलॉजिकली भी नहीं होता, केमिकली भी नहीं होता. दिस आर द, तो हम लोग क्या आज देखे, एक छोटा सा पॉइंट देखे इस वीडियो में. स्टडी इम्प्लीमेंटेड बाय UN और GF फंडेड किया था, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन में एज ऑफ व्हाट इज दैट POP लिस्ट ऐड किया गया था इन द 2021. उसमें से स्टडी किया कि देयर इज अ डिक्लाइन इन द यूज ऑफ 12 POPs. जो 12 POPs है उसमें से डिक्लाइन हो गया. अब अगर पूछोगे 12 POPs क्या थे जो हैजर्डस थे, क्या इंक्लूड किया गया था, तो 12 POPs देखो कैटेगराइज फर्स्ट किया गया था पेस्टिसाइड्स में. जैसे कि पेस्टिसाइड्स आपका आ गया एल्ड्रीन, क्लोरोडेन, DDT, डेल्ड्रीन, एंड्रीन, हेप्टाकॉर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, मायरेक्स, टोक्सापेन, ये सब था पेस्टिसाइड्स के अंदर कैटेगराइज. फिर आपका आ गया इंडस्ट्रियल केमिकल्स. इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अंदर आ गया आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल, PCB. उस तरह से आपका आ गया बाई प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट, केमिकल मीन्स इंडस्ट्रियल वेस्टेज बाई प्रोडक्ट्स, और किसी की भी बाई प्रोडक्ट्स. एंड इट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, polychlorinated dibenzo dioxins, polychlorinated dibenzofurans, PCBs मतलब polychlorinated biphenyls. ये सारे 12 इनिशियल्स डिक्लाइन दिख रहे हैं. समझ में आया, आपको याद रहेगा. तो आप इस पॉइंट पे आपको क्या पता चला, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है, कहाँ स्टार्ट हुआ, क्या इसका काम है, हेडक्वार्टर कौन है, पार्टनर्स कौन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इसका काम क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ स्टार्ट हुआ, और मतलब कौन कौन से याद तो नहीं होंगे, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया है कि नहीं वो मेन है. POPs 30 POPs में कौन से 12 POPs जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं, क्या डिक्रीज़ हुआ है. आपको DDT जब DDT आपको पता चलता है ये एक पेस्टिसाइड्स है, तो इसका रिडक्शन आपको मिला है. कहाँ रिडक्शन मिला है, ह्यूमन सैंपल से जब टेस्ट किया गया वहाँ से रिडक्शन मिला है. देन इन प्लेस ऑफ POPs क्या यूज़ किया जा रहा है, पर एंड पॉलीफ्लूरो अल्काइल सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है. सेकेंड आपको POPs क्या चीज़ है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या चीज़ है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सारे आपको पता चला. तो आप एक करंट अफेयर पे आपको कितने कीवर्ड्स मिल गया, और वो एक कीवर्ड जब आप पकड़ते हो उसको बैकग्राउंड देखते हो, जब आप उसके बैकग्राउंड को देखते हो आपको आधा चीज़ यहाँ पता चल जाता है. अगर हर दिन डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स आप लोग करोगे तो क्या होगा, हर दिन आपको एक नया नया कीवर्ड्स मिलेगा. वो कीवर्ड्स आप पढ़ते जाओ, उसके कॉपी में बैकग्राउंड लिखते जाओ. अगर हर दिन आपको 5 करंट अफेयर्स टॉपिक मिले, 10 करंट अफेयर टॉपिक, इट्स ईजी, 1 आवर आपको लगेगा, आप समझोगे, उसके बैकग्राउंड्स को लिखते चलोगे,
तो उसके बैकग्राउंड पे और 10 पॉइंट मिल जाएंगे याद हो। एट द मंथ आपको तो वैसे ही याद हो जाएगा करंट अफेयर्स के 7 स्टैटिक पॉइंट्स एक सब्जेक्ट के। समझ में आया। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, उसमें से क्या की पॉइंट्स मिल सकता है। सो टिल देन प्लीज़ रीड। थैंक यू।